वेलकम टू दोस्तों हिंदी स्वाध्याय धोरण 9 सेमेस्टर 1 અમારી એજ્યુકેશન સોનલબા કાના વિડીયો છે તેને સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક કરજો। તેમાં આરાધના જે હિન્દીમાં પહેલો પાઠ છે તેનો આપણે આજે સ્વાધ્યાય જોવાનો છે। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एवं पहलू कवि नृत्य कैसी आराधना चाहते हैं। कवि नृत्य सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना की आराधना चाहते हैं। बीजो कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुखी लोगों का दुख से मुक्त होने की मनोकामना चाहते हैं। तीजो कवि दुर्बलों के रक्षण किसकी साधना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षण शक्ति की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे भावना से जुड़े रहे। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેમાં પ્રશ્ન 1 છે कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे से कल्याण की बातें सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। प्रश्न 2 कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। कवि के अनुसार लोगों के दुख का छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता है। उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती है। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। उसके अपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। प्रश्न 3 कवि की क्या अभ्यर्थना है। कवि की अभ्यर्थना है कि सबके मनुष्य में नया प्रकाश आए, नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग वीर बने। प्रश्न 4 कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। संसार में ऊंच नीच जाति पाति अमीर गरीब आदि कई भेद है। उन भेदों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या द्वेष और संघर्ष उनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का स्पष्ट कीजिए। पहली है देहादीर चित्त मंदिर एक है, प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इसे हमें काव्य
पंक्ति का स्पष्ट कीजिए। हमें भावार्थ लिखना है बुक में। कवि वसंत बापट उदार रज्ञ और ऊंची वृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह के भाव एक प्रार्थना है कि लोग अच्छा काम करें और सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में विचार हो जो स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। बीजी काव्य पंक्ति जो स्पष्ट पे कीजिए। भेद सभी अस्त होवे, बेर हो वासना। मानव की एकता ही पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कल्पना। आज दुनिया में जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या में ऊंच नीच का अंतर बना है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4 काव्य पंक्तिओं पूर्ण कीजिए। એમાં પહેલી કાવ્ય પંક્તિ છે દેહ મંદિર ચિત્ત મંદિર એક ही પુરુષ की સાધના। આપણે આ કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नीति हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए ही मनोकामना, वेदना को परख पाने जंगाई संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना। बीजो काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी છે એવી જ રીતે जीवन में नव तेज हो बंधुत्व की कामना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और आवासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हमें चाहे एक बंधुता की कामना। और प्रश्न नंबर 5 विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहलो दुख सुख। बीजो जीवन तो मरण। सत्य तो असत्य। चौथो सुंदर तो कुरूप। अस्त तो उदय। एक बात वारी જોઈએ सुख ना सॉरी दुख तो सुख, जीवन तो मरण, सत्य तो असत्य, सुंदर तो कुरूप, अस्त तो उदय। देखी लो तमे पहलो प्रश्न 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न 4 प्रश्न 5
थैंक यू दोस्तों। हमारी चैनल सब्सक्राइब લાઈક એન્ડ શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો. થેન્ક યુ ફોર કાના વિડીયો એજ્યુકેશન.